भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय नवम सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। श्लोक संख्या 5। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यन ग्रेसेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ये तो त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम जिग्रन्ति कर्णा विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषाम् नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम। शब्दार्थ ये जो लोग तो लेकिन त्वदीय आपके चरण अंबुज चरण कमल कोश भीतर गंधम सुगंध जिग्रंती सूंघते हैं कर्ण विवरही कानों के मार्ग से होकर श्रुति बात नीतम वैदिक ध्वनि की वायु से ले जाए गए भक्त्या भक्ति द्वारा गृहीत चरण चरण कमलों को स्वीकार करते हुए परया दिव्य च भी तेषाम उनके लिए न कभी नहीं अपैशी पृथक नाथ हे प्रभु हृदय हृदय रूपी अम्बुरुहात कमल से स्वपुंसाम अपने ही भक्तों के। अनुवाद। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमयी सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है और भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। तू शब्द विशेष रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है। भगवान भी उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमलों से विलग होना नहीं चाहते। शुद्ध भक्त तथा भगवान के बीच का यह दिव्य संबंध होता है। चूंकि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय से विलग नहीं होना चाहते, अतः यह समझा जाता है कि वे निर्विशेषवादियों की अपेक्षा उन्हें विशेष रूप से अधिक प्रिय है। भगवान के साथ शुद्ध भक्त का संबंध इसलिए विकसित होता है क्योंकि भक्त द्वारा वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर भगवान की भक्तिमय सेवा की जाती है। ऐसे शुद्ध भक्त संसारी भावनावादी नहीं होते, अपितु वे वस्तुतः यथार्थवादी होते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का समर्थन उन वैदिक अधिकारियों द्वारा होता है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित तथ्यों को श्रवण करके ग्रहण किया है। परया शब्द अत्यंत सार्थक है। पराभक्ति या ईश्वर का स्वतः स्फूर्त प्रेम भगवान से घनिष्ठ संबंध का आधार होता है। भगवान के साथ संबंध की यह चरमावस्था प्रामाणिक स्रोतों से यथा भगवद गीता तथा भागवत से भगवान के विषय में भगवान के विशुद्ध भक्तों के मुख से सुनकर प्राप्त की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं शशिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में स्तुति कर रहे जो भगवान गरुड़रक्षाई विष्णु को, वो बहुत सुंदर उपदेश मिल रहा है। भगवान और भक्तों के बीच का संबंध की जानकारी मिलती है, भक्तों का कैसा व्यवहार होना चाहिए वो हमको सीखने को मिलता है। और भक्तों की एकमात्र अभिलाषा क्या होनी चाहिए? भगवान के चरण कमलों की सेवा यानी भक्ति, बस। और कुछ अन्य अभिलाषिता शून्य, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ये इससे बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी समस्या आती है, और उस समस्या में हम लोगों का एकमात्र आश्रय यानी भक्तों का एकमात्र आश्रय है भगवान के चरण कमल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम समस्या के पीछे दौड़ते हैं। समस्या आएगी चली जाएगी, लेकिन हमारा ध्यान भगवान की सेवा में होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहां हमें सीखना है। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो ये भगवान कहते, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा? भक्त्या गृहीत चरणः। तो भक्त भगवान के चरण कमल को ग्रहण करते हैं परया, यानी प्रेम से। यहां जो भगवान के जो चरण कमल है दिव्य है, परया दिव्य है, और वो प्रेम से ग्रहण करते हैं भक्त। भक्त के जीवन में कितना भी समस्या क्यों ना हो, हमें वो अवस्था में आना है कि कुछ भी बन जाए, कुछ भी घटना हमारे साथ घटित हो, लेकिन हम भगवान के चरण कमल को विस्मरण नहीं करें। ये अगर शिक्षा हम लोगों को मिलती है ना, तो हम लोग मतलब ये शिक्षा के अनुसार हमारा कार्य करेंगे तो हम वास्तव में भगवान का विस्मरण कभी नहीं कर पाएंगे। और सभी जीवन में सभी समस्याओं से हम मतलब शांति से, समस्या आएगी जाएगी, पर हमारा मन विचलित नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरह समझाया गया। इसमें लिखते कि यहां लिखते हैं कि जो वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ली गई आपके चरण कमल की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं। ये पॉइंट है कि श्रवण कीर्तन ये बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि पराभक्ति या ईश्वर का स्वतः संपूर्ण प्रेम, स्वतः स्फूर्त मतलब रागानुगा भक्ति, स्वयं स्फुरित भक्ति, स्वतः प्रेम। कोई ये नहीं करना पड़ता है भक्तों को, चलो भाई मंगला आरती के लिए उठो, सेवा करो, हाँ, ये नहीं बोलना पड़ता है। स्वतः वो अपने आप स्वतः प्रेम करते हैं। कृष्ण दे या कुछ नहीं दे, स्वतः प्रेम। हमें वो अवस्था को प्राप्त करनी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण प्रसन्न हो, इसको बोलते स्वयं स्फुरित प्रेम। और उसके लिए मैं कृष्ण की सेवा करूं, ये बहुत उच्च प्रेम है। अगर हमारे जीवन में कुछ घटना हो जाती है तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं, अरे ये हुआ वो मेरे साथ, अभी मैं भक्ति कैसे कर पाऊंगा ठीक तरह से, ये समस्या है। नहीं, यहां प्रभुपाद कहते हैं कि पराभक्ति ईश्वर का स्वतः स्फूर्त प्रेम भगवान से घनिष्ठ संबंध का आधार होता है। तो हमारा घनिष्ठ कितना संबंध है भगवान के साथ, इसके ऊपर हम किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं उसके ऊपर है। हम दीक्षा से पहले भक्ति करते हैं, 16 माला करते हैं, और दीक्षा के बाद उन्नत अवस्था में आते हैं। वहां तक जो हमारी अवस्था है, हमारे भगवान की सेवा का भाव है, वो पूरा इसके ऊपर निर्भर रहता है कि हमारे भगवान के साथ कैसा संबंध है। पहला होता है विधि भक्ति, और विधि भक्ति में भी नियम अनुसार भक्ति करने, सुबह उठना है, 16 माला करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सब नीति नियम विधि विधान है जिससे हम भक्ति करते हैं।
ते दीक्षा लेने से पहले ये अवस्था होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बस ये लोग दीक्षा ले, वो लोग दीक्षा ले, इसलिए मेरी भी दीक्षा होनी चाहिए, इस अंडरस्टैंडिंग से दीक्षा नहीं होनी चाहिए। पहले पूरा समझना है, हाँ, कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, और दीक्षा लेने के बाद क्या, ले तो ले लेते हैं भाई, लेटर मिल गया, डेट फिक्स हो गई, 4 नियम बोल दिया, 16 माला का कमिटमेंट दिया, दीक्षा ले लिया। ये इतना आसान नहीं है। ये कमिटमेंट को पूरा जीवन भर पालन करना, ये महत्वपूर्ण है। तो हम तो भगवान हमारी कसौटी लेंगे दीक्षा के पहले। दीक्षा के बाद तो लेते ही लेते हैं, लेकिन हमारी दीक्षा नहीं होती उससे पहले हमारा कितना भगवान के प्रति लगाव है, हमको सेवा करने का कितना उत्साह है, वो देखेंगे। और उस मार्ग में बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत सारे विघ्न आएंगे। मुझे इस्कॉन में मैं जुड़ा, 6 महीने के बाद टेंपल प्रेसिडेंट ने बोला कि आप दीक्षा ले लो। बोला दीक्षा क्या होता है? मैंने एक सीनियर भक्त को पूछा, बोला दीक्षा ले लेनी, आपको 6 महीने में मिल रहा है, ले लेनी चाहिए। बोला ठीक है लेता हूं। तो मैं दीक्षा लेने वाला था, तो जो गुरु के पास लेने वाला था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी आप 1 साल के बाद आपको, मतलब 6 महीने और जाने दो, 1 साल आप होगा तब मैं दूंगा। बोला ठीक है। 1 साल हो गया। फिर उस समय में मैंने दूसरे महाराज से दीक्षा के लिए सोचा, तो फिर मुझे, नहीं अभी आपको लेटर नहीं मिलेगा। 2 साल लगा मुझे, मतलब जिसको 6 महीने दीक्षा मिलने वाली थी, उसको 1 साल के बाद जब उन्होंने दूसरे महाराज के लेने का सोचा, तो उसको 1 साल और रुकना पड़ा, तब दीक्षा मिली। तो उस समय में यही सोचता था कि देखो, दीक्षा भगवान और भक्त के बीच का डायरेक्ट संबंध है, इसमें कोई नहीं आ सकता है। गुरु भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध करो तो गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं आता है। सिर्फ भगवान की योजना होती है हमको दृढ़ बनाने के लिए, ताकि मतलब आसानी से दीक्षा मिल जाए कि चलो भाई दीक्षा ले लो, तो फिर उसको इतना वैल्यू नहीं होगा दीक्षा का। ऐसा ही होता है, कभी किसी को दीक्षा मिल जाती है, फिर वो भक्ति करता है, सुनता है नहीं सुनता है, उसको बोलते भाई मंगलारती में आएंगे या नहीं आएंगे, उनको बोलते भाई ये सेवा करो, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, आप रीडिंग करो, अभी तो समय नहीं है, पूरा दिन चला जाता है। इस प्रकार से हाँ, उसका गढ़न नहीं होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन नहीं होता है उससे। इसीलिए दीक्षा के पहले पूरा चर्निंग होना चाहिए। हाँ, इसलिए ठीक है, मेरे जीवन में समस्या आ रही, ठीक है, इसके बाद भी आएगी, वो भगवान की इच्छा। तो पहले ही दिन से हमें ये सोचना चाहिए, हमारे साथ जो भी घटना बने अच्छी बुरी, तो हमें ये सोचना चाहिए कृष्ण की इच्छा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं भक्ति में आया तब से मेरे बहुत समस्या आ गई, भक्त तो भी कुछ अच्छे नहीं है, भक्त ऐसे है वैसे है। हमारा ये, हम इतने ऐसा सोचना चालू कर देते, हम अपने आप को बहुत उन्नत समझते हैं और बाकी के भक्त सब नीच है, मैं ही अच्छा हूं, ऐसा समझ के हम भक्तों की निंदा शुरू कर दे दीक्षा के पहले ही। और दीक्षा के बाद तो कोई रोकने वाला नहीं होता है ना फिर। एक बार दीक्षा मिल गया, अभी कोई क्या जरूरत है। तो इसीलिए दीक्षा के पहले हमें बहुत मंथन करना चाहिए अच्छी तरह, कि क्या मैं इतना योग्य हूं। हालांकि दीक्षा तुरंत ले लेनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, पर हमें वो भाव ग्रहण करना है। यहां लिखा है ना, भगवान के साथ भक्तों का संबंध घनिष्ठ संबंध के ऊपर आधारित होता है। स्वयं स्फूर्त प्रेम, कृष्ण प्रेम कैसे मिलता है? भक्तों की भगवान की प्रति जो आदान प्रदान है, प्रेम में आदान प्रदान, भक्तों का उत्साह सेवा करने का, उसके आधार पर संबंध घनिष्ठ होता है भगवान के साथ। अभी कोई बोले मैं अभी तो सोने का टाइम है, मैं मंगल आरती क्यों करूंगा, अभी तो मेरे पास समय नहीं, मैं भगवत गीता क्यों पढ़ूंगा, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान भी फिर संबंध इसी प्रकार से रखेंगे, ऊपर चला रखेंगे संबंध, ठीक है, ऐसे रखो, मैं भी ऐसा रखता हूं। अभी
ये संबंध दृढ़ कैसे होता है वो प्रभुपाद बताते हैं। भगवान के साथ संबंध की यह चरमावस्था प्रामाणिक स्तोत्रों से यथा भगवत गीता तथा भागवत से भगवान के विषय में भगवान के विशुद्ध भक्तों के मुख से सुनकर प्राप्त की जा सकती है। यह हमारा भगवान के साथ संबंध कैसे डेवलप होगा ये बता रहे प्रभुपाद। एक तो भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो और भक्तों के संग में कथा, ये भागवतम की कथा, भगवान के विषय को सुनो, नाम रूप गुण लीला। नाम, भगवान का नाम कितना पावरफुल है, हाँ, रूप, भगवान का रूप कितना सुंदर है, गुण क्या है भगवान के, भगवान की लीला, भगवान के परिकर, ये सबके बारे में ध्यान से भक्तों के संग में रहकर सुनना चाहिए। तब जाके हमको भगवान का चरण कमल की आश्रय दृढ़ होगा, आश्रय मिलेगा, भगवान से हमारा संबंध दृढ़ होगा। और यही बात यहाँ की है कि जो भक्तों वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमल की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, यानी रीडिंग करते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। यानी हमें भगवान से विलग कैसे नहीं होंगे, हमें भगवान का विस्मरण कब नहीं होगा, जब हम सतत ये तीन चीज करते रहेंगे, भगवद गीता का अभ्यास, भागवतम का अभ्यास और भक्तों के संग में भगवान के नाम रूप गुण लीला की कथा चर्चा। ये बहुत सरल चीज है। इसीलिए हमारी जो चेतना ऐसी होनी चाहिए, पर हमारी चेतना में और बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, हाँ? मैं बहुत अच्छा हूं, बाकी सब खराब है। ये हमें नहीं सोचना है। ठीक है, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूं, ओके ठीक है, इसका मतलब ये नहीं दूसरा सेवा कर रहे वो गलत सेवा कर रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब भगवान के भक्त हैं, सब अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, ये इसको गाढ़ संबंध बोलते हैं। भगवान भी प्रसन्न होंगे, हाँ? कि है देखो सेवा मेरी करता है, लेकिन उसको थोड़ा भी अभिमान नहीं है। सेवा क्यों करते हैं? कुछ मिलते है इसलिए नहीं, बस सेवा करनी है मुझे, ये मेरा धार्मिक, ये मेरा कर्तव्य है, वो मुझे भगवान की सेवा करनी है बस। तो ये मनोवस्था, मन की ऐसी अवस्था में हमको आना है कि कोई हेतु नहीं, अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध है, तो इससे ही आत्मा प्रसन्न होगी। तो ये इस प्रकार से हमारी इस प्रकार से सेवा होनी चाहिए, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हम भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। भगवान कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है, और भगवान जानते कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। हमें यह अवस्था लेनी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीशकम। कल मुझे एक भक्त बता रहा था, बोला मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने भगवान को प्रार्थना की, मैं बहुत रोया, फिर मैंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान मुझे इससे बचाओ। मैं बोला ऐसी प्रार्थना मत करो, मुझे बचाओ नहीं, हाँ? ये प्रार्थना, बोला आपने बोला है, और भागवतम में श्लोक है ना कि यदि अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उद्धार तीव्रेण भक्ति योगे न यजेता परुष पुमान। आपको कोई इच्छा है तो कृष्ण के पास जाओ, उससे मांगो। मैंने बोला ये निम्न विधा भक्ति है, प्रभुपाद कहते विधा भक्ति, ये निम्न अवस्था है भक्ति का, कि कुछ मांगने के लिए, हाँ, भगवान के पास जाते हैं, ये निम्न अवस्था है। हमें इस प्रकार कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये हमारी शुद्ध भक्ति नहीं, हमें शुद्ध भक्त बनना है। और शुद्ध भक्तों के जीवन में कुछ भी होता है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं, बस मांगते एक ही चीज मांगते कि मेरा हृदय में आपके चरण कमल हमेशा प्रस्थापित रहे, बस यही भक्तों की आकांक्षा होनी चाहिए, और कुछ आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ये उच्च अवस्था है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए अच्छे शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में रहना चाहिए,
और यही भाव से सेवा करनी चाहिए कि मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न हो, बस मेरा कुछ भी हो जाए मुझे टेंशन नहीं है, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। तो ये भावना से हमें भक्ति करनी चाहिए, और ये भावना से यदि भक्ति करेंगे तो भगवान अपने हृदय से कभी भी विलग नहीं होंगे। ये मेन पॉइंट है। ब्रह्मा जी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि स्तुति करें कि ऐसे भक्तों के लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। कैसे भक्तों? जो भगवान की कथा को, भगवान के चरण कमलों की सुगंध लेकर जो शास्त्र वेद आते हैं, वो पवन से, वो कान में से सूंघते हैं और वो विलग नहीं होते हैं। तो हमें इस प्रकार नित्यम भागवत सेवया, नित्यम रीडिंग करना चाहिए, अच्छी तरह जप करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तो हमारा जीवन एकदम स्मूथ चला जाएगा। और इधर उधर की बातों में घुसेंगे ना तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाए। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, ऐसा नहीं है, पर टाइम लगेगा। हम वो सब रास्ता साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। सब भक्तों की निंदा करेंगे और हमारे भौतिक जीवन के ऊपर हम सोचती कांक्षी करते रहेंगे, शोक करते रहेंगे, और ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ऐसे करते रहेंगे, तो हमारा भक्ति में प्रगति बहुत स्लो होगा। तो हमें ऐसे नहीं, हमें फास्ट प्रगति करनी है और भगवान को हमारे हृदय से बाहर नहीं जाने देना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां ईश्वरेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्ते कृत्वा च काकुशतदे तदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विजय दूरत चैतन्य चंद्र। हरे कृष्ण। हाँ बद्दा हार पहर जो।